वेलकम टू माय चैनल द कॉस्मिक सोल टैरो 1122। तो अगर आपका एरीज या फिर मेष राशि में सन मून और राइजिंग साइन है तो ये है आप लोगों की मार्च की मंथली रीडिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं करियर के लिहाज से। पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए पेज ऑफ वांड्स, फिर है द टावर, द एम्परर, द मून, टेन ऑफ कप्स, जजमेंट, और फिर है यहाँ पे हैंग्ड मैन। ओके, तो 5 मेजर आर्कन आए। तो काफी हद तक देखिए, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो इस महीने कहीं ना कहीं आपकी शनि की साढ़ेसाती शुरू होने वाली है, काफी हद तक शुरू हो चुकी है। तो ये दूसरा पड़ाव आप कह सकते हो शुरू होगा। शनि की साढ़ेसाती आपकी शुरू हो रही है, पूरी तरीके से आपके ऊपर हावी होगा शनि। और उसके अलावा एक जो मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा देखिए, पहले तो एक झटका लगेगा, शायद उतनी डरने की बात नहीं है झटका लगना, जैसे मैं कह रही हूँ डरने की बात नहीं है। बहुत कुछ यहाँ पे रैपिडली चेंज होगा आपकी जिंदगी में। देखिए, करियर के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो बहुत कुछ यहाँ पे चेंज होने वाला है। आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। काफी हद तक यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा गुस्सा आ सकता है इस महीने, और इसके अलावा ऐसा लग सकता है कि बहुत लेथर्जी आप फील कर रहे हो बिना बात के। आपके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी फील हो सकता है, या फिर किसी भी चीज को लेकर बहुत जल्दी आप घबरा जा सकते हो, ऐसा हो सकता है आपके साथ। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत कुछ बदल रहा है, आपकी थॉट प्रोसेस बदल रही है, आपकी काम करने की तरीके बदल रहे हैं। आप जिस फ्रेंड सर्कल में रहते थे वो फ्रेंड सर्कल बदल रहा है, आपके मतलब इर्द गिर्द की एनवायरमेंट पूरी तरीके से बदल रही है। जैसे मैं कह रही थी कि एस्ट्रोलॉजिकली शनि की साढ़ेसाती आपकी इस महीने की 29 तारीख से शुरू हो रही है, आपकी मार्च की 29 मार्च से शुरू हो रही है। तो उसकी वजह से बहुत कुछ यहाँ पे बदलने वाला है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है ना वो आपको मार्च की शुरुआत से, एक्चुअली इस साल की शुरुआत से ही आपको दिखने लगेगा। क्योंकि आपकी जो राशि लॉर्ड है मंगल, वो यहाँ पे डेबिलिटेटेड है, और काफी हद तक अभी तो मतलब 7 जुलाई तक वो ऐसे ही रहेंगे। तो इसकी वजह से शनि का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल शनि का साल था, वही यहाँ पे फिर से उसका जो इफेक्ट है वो आपको हावी दिखने को मिलेगा। और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत आप कह सकते हो कि आपके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, बहुत ज्यादा आपको लेथर्जी फील होगा, आपको काम करने का मन नहीं करेगा, काम रुक रुक के होगा। थोड़ा सा आप कह सकते हो लोगों के साथ आपको झगड़ा हो सकता है, या फिर आप मन ना लगना काम में, ये सब कुछ हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, फैमिली के साथ आपका रिश्ता अच्छा अगर है तो अच्छा रहेगा, अगर अच्छा नहीं है तो वो वहाँ पे थोड़ा सा आपको संभालने की जरूरत है। कुछ नई चीजें यहाँ पे शुरू मत करना, जो आप पिछले साल से करते आ रहे हो वही यहाँ पे इस महीने आपको कंटिन्यू करना है। ज्यादा यहाँ पे अपने आप को एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि चलो मैं ये काम थोड़ा सा कर लूँ, थोड़ा सा वो काम कर लूँ, मतलब एक काम खत्म नहीं होगा, कोई भी काम एक्चुअली खत्म नहीं होगा आपका। जो भी काम आप शुरू करने की कोशिश करोगे वो काम यहाँ पे खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी माइंड को कंट्रोल करना है, क्योंकि आपकी जो माइंड है वो बहुत जगह पे भागेगा और आपका बॉडी उसके लिए तैयार नहीं है, बॉडी साथ नहीं देगा। ये आपके साथ होने वाला है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको शांत होकर आगे बढ़ना है। लोगों के साथ अगर आप बात करना नहीं चाहते हो तो ठीक है, लेकिन झगड़ा करने की शुरुआत मत करो। झगड़ा हो सकता है और होगा भी, ये सिर्फ आपके साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ होगा जिनका मून, ज्यादातर मून साइन जिनका मेष राशि है वो ज्यादातर यहाँ पे इफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो आपको बहुत संभाल के चलना होगा करियर के लिहाज से, क्योंकि झगड़ा एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपका करियर में चेंज। देखिए, बहुत कुछ सडनली चेंज होगा, जो आपको अभी तक पसंद था वो आगे चलकर पसंद नहीं होगा। वो काम करने के तरीके बदल जाएंगे, वो दोस्त बदल जाएंगे, वो परिस्थिति बदल जाएंगी। ऐसे भी हो सकता है कि आप जहाँ पे कभी काम कर रहे हो उस कंपनी को छोड़ने का मन आपका करेगा, बहुत ज्यादा करेगा। ये होगा, ये शनि के साढ़ेसाती में बहुत ज्यादा होता है। जो लोग नौकरी करते हैं वो लोग बिजनेस करने की कोशिश करेंगे, या फिर बिजनेस के बारे में सोचेंगे, ये सब चल रहा होगा उनके मन में। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभलना है, क्योंकि जैसा मैं कह रही थी कि यहाँ पे आपकी माइंड के साथ खेला जाएगा। आपकी माइंड को
पूरी तरीके से कंफ्यूज किया जाएगा और आपका बॉडी उसके साथ नहीं चलेगा। तो यहाँ पे बहुत संभल के आपको इस महीने कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी एग्रीमेंट पे साइन करना है तो बहुत सोच समझ के कीजिए। कुछ भी चीज़ बेचने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कुछ भी चीज़ खरीदने से पहले जो यहाँ पे बहुत सारा पैसा आपको इन्वेस्ट करने की बात आए तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्ट या फिर आपको खरीदना जो भी कुछ है वो बहुत सोच समझ के आपको करना है। कोई भी मतलब इम्पेशेंटली या फिर बहुत क्विकली आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए इस महीने, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि बहुत अगर कुछ भी इधर से उधर हुआ तो बहुत कुछ यहाँ पे बदल जाएगा। तो बहुत सोच समझ के देखिए, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ और जो सच है वो यही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभाल के चलना है। अगर आपने अपना माइंड को कंट्रोल कर लिया तो बिल्कुल आप मतलब अच्छी तरीके से आगे बढ़ जाओगे। अगर कोई लोग हनुमान चालीसा पाठ करते हो या फिर हनुमान जी की पूजा करते हो या फिर राम जी की पूजा करते हो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादातर लोगों के साथ क्या हो सकता है कि पिताजी के साथ, अगर आपकी पिताजी के साथ आप रहते हो या फिर पिताजी के साथ झगड़ा होना बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभाल के चलना होगा, ओके। और जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी काम अभी तक कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको करते रहना चाहिए। जो आपने पूरा 2024 किया है वही काम आप करते रहिए, उसको चेंज मत कीजिए, ठीक है। चेंज करने का बहुत ज़्यादा मन करेगा लेकिन मत करना, यही आपको मतलब ले डूबेगा फिर। क्योंकि यही उनका ट्रिक है, आपको टेस्ट करके देख रहा है कि आप कितना मतलब चाहते हो, जो काम आप कर रहे हो वो आप कितना करना चाहते हो या फिर कितना उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। ये आपको टेस्ट किया जा रहा है, ये आपका टेस्टिंग टाइम है। आपने जो सीखना था वो सीख लिया पिछले साल, ये अभी टेस्ट चल रहा है आपका। तो बहुत सोच समझ के टेस्ट देना है और पास भी करना है, ठीक है। तो ये रहा आपकी करियर के लिहाज से। देखिए, डरिए मत, ओके। मेरा काम आपको डराना बिल्कुल नहीं है। तो अभी चलिए लव लाइफ में क्या होने वाला है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, कार्ड से भी और एस्ट्रोलॉजिकली भी देख लेंगे। चलिए, पहला है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, फिर है 4 ऑफ wands, 3 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands, ओके। जैसा मैं कह रही थी कि यहाँ पे आपका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है। मुझे ज़्यादा लग रहा है कि ये पिछले साल ही आपका ब्रेकअप हो चुका है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अरेंज मैरिज की तरफ आपको पुश किया जा रहा है फैमिली की तरफ से, या फिर आप खुद चाहते हो अरेंज मैरिज करना। और यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई कॉमन फ्रेंड से आपका रिश्ता आने वाला है, लेकिन आप अभी भी जिद पकड़ के बैठे हुए हो कि पिछली जो रिश्ता आपने सोचा था, या फिर आपका अगर कोई ऐसी दोस्त है जो जहाँ पे आपने रिलेशनशिप किया था या फिर रिलेशनशिप के बारे में आपने सोचा था, तो वहाँ से अगर रिश्ता आ रहा है तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि जो रिश्ता आप चाहते हो वो घर वाले नहीं चाहते और जो घर वाले चाहते हैं वो आप नहीं चाहते हो। इस तरीके की एक कश्मकश में आप फंसे हुए हो अभी, और आप मूव ऑन करना चाहते हो, घर छोड़ के जाना चाहते हो, या फिर जो भी है सिचुएशन उससे भागना चाहते हो। एक इस तरीके की एटीट्यूड आपके अंदर अभी इस महीने रहेगी। और अगर मैं कहूँ तो इस महीने जैसे मैंने कहा कि कोई भी डिसीजन मत लेना, थोड़ा सा इसको चलने देते हैं, देख ले कि क्या होने वाला है या फिर क्या हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। इसके लिए मैं एक ही चीज़ कह सकती हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ बदलने वाला है जैसे मैंने कहा। तो शायद आपको जो अभी पसंद नहीं हो, शायद वो बाद में जाकर आपको पसंद आ जाए, ऐसा हो सकता है। आप उनके साथ ही शादी करो जो आपके घर वाले चाहते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जिन्हें चाहते हो उनको घर वाले हाँ कह दे, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभाल के, इस महीने तो डिसीजन मत लीजिए, अगले महीने देख लीजिए या फिर उसके अगले महीने देख लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे डिसीजन पेंडिंग रख दीजिए, इस महीने मत लीजिए डिसीजन। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि कोई पास्ट के पर्सन वापस आने की कोशिश करेगा, बहुत बार आपको शायद रिझाने की कोशिश करेगा। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ब्लैकमेल करने की, आपको डराने की एक कोशिश की जाएगी उनकी तरफ से। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है काफ़ी हद तक, जैसे मैंने कहा कि आपकी माइंड के साथ खेला जाएगा, किसी भी तरीके से वो खेल सकता है, चाहे आपके ऊपर प्रेशर बनाकर, चाहे आपके ऊपर स्ट्रेस डालकर, एंजाइटी डालकर, डरा कर, कुछ भी कर सकता है वो। क्योंकि जिनका ज़्यादातर यहाँ पे मून राशि मेष है, ठीक है, एरीज जिनका
मून साइन है ज़्यादातर। सन है जिनका वो भी ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा मून साइन इफेक्टेड होगा, और फिर लग्न, फिर उसके बाद सन, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, तो जिनका मून साइन मेष है उनके लिए ज़्यादातर ये रीडिंग आपको मतलब ज़्यादा रेजोनेट करेगा। ओके, तो ये जो पर्सन है ये ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस राशि वाले हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मुझे लियो साइन वाले हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर स्कॉर्पियो साइन वाले हो सकते हैं ये जो पर्सन है, या फिर भार्गव, कन्या राशि वाले हो सकते हैं ये पर्सन जो एक्चुअली आपके पास से आ रहे हैं, या फिर आपके साथ जिनका शादी की बातचीत चल रही है वो हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं लेकिन अभी भी बोल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा क्रश एनर्जी है। बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी को पसंद करते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे अगर आप काम नौकरी वगैरह करते हो तो नौकरी जहाँ पे कर रहे हो वहाँ पे कोई आपको पसंद करता है। ऐसी कोई पर्सन है जो आपको शायद प्रपोज कर सकते हैं, या फिर प्रपोजल के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो ज़्यादातर यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं, लेकिन शायद पूरी तरीके से वो ना कहें कि आपको मतलब प्रपोज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में यहाँ पे इस महीने। पहला कार्ड है फ्लावरिंग, टोटलिटी, इंटीग्रेशन, ब्रेक थ्रू, सप्रेशन, थंडरबोल्ट, रिबर्थ। फिर से वही रिबर्थ की एनर्जी, फिर से वही स्टेबिलिटी, ब्रेक होने की एनर्जी। देखिए बहुत कुछ, जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी सोच, सभी जगह पे हथौड़ा मारा जाएगा ताकि आप बदलो और थोड़ा सा यहाँ पे अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो। काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे जो नेगेटिविटी आपके अंदर है वो रिलीज होना शुरू हो चुका है, और काफ़ी हद तक वो हो चुका है, और काफ़ी और जो बाकी है वो यहाँ पे पूरी तरीके से हो जाएगा। आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे बैलेंस होगा। अगर आप ज़्यादा मैस्कुलिन हो तो फेमिनिन को यहाँ पे लाया जाएगा, फेमिनिन को बैलेंस किया जाएगा। अगर आप ज़्यादा फेमिनिन हो तो यहाँ पे आपको मैस्कुलिन एनर्जी में टैप इन करने के लिए पुश किया जाएगा। जो आप नहीं हो वो आप बनने के लिए यहाँ पे आपको पुश किया जा रहा है। कुछ चीज़ें यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में ऐड ऑन होगी जो काफ़ी हद तक आपको शायद पहले लगी कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन बाद में जाकर आप रियलाइज़ करोगे कि वो जो कुछ भी आपके साथ हो रहा था या फिर हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस महीने के लिए। तो पहला कार्ड है यहाँ पे आर्कएंजल राफेल का, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू, फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, एंड इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर शाइन लाइट बी सीन। ओके, देखिए अगर आपको कुछ आप बहुत दिनों से कुछ कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, या फिर कुछ आप करना चाहते थे, नई चीज़ें शुरू मत करना मैंने ये कहा है, लेकिन अगर आप कुछ कर रहे थे तो यहाँ पे उस चीज़ को एक्शन में लाने की मतलब प्लानिंग कर रहे थे, उसको यहाँ पे आप कर सकते हो। नई चीज़ें नहीं, बहुत दिनों से उसकी प्लानिंग चल रही थी, या फिर बहुत दिनों से आप थोड़ी थोड़ी करके उसको बना रहे थे, उसको तैयार कर रहे थे, तो वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की बारी है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे मतलब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप पास्ट की जो थॉट प्रोसेस है, पास्ट की जो भी ट्रॉमा है उसको छोड़कर आगे बढ़ें। ये जो महीना है ये आपके लिए एक हम कह सकते हैं कि आपके लिए एक डोर ओपन हो रहा है। देखिए आपको कष्ट इसलिए दिया जाता है ताकि आप समझें कि क्या आपके लिए बेहतर है। ठीक है, अगर पेन नहीं होगा, अगर दुख नहीं होगा तो सुख का एहसास नहीं हो सकता है। तो यही चीज़ आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, चाहे वो शनि हो, चाहे यूनिवर्स हो, कोई भी हो, तो यही आपको सिखाने की इस महीने कोशिश किया जा रहा है कि आप समझो कि आपके लिए बेहतर चीज़ें कौन सी चीज़ें हैं, चाहे वो लोग हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो आपकी एनवायरनमेंट हो, कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ की वैल्यू को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं यहाँ पे। पहला कार्ड है पॉन्ड, मिल्क, ओके, पीकॉक, एलिक्जियर, हिस्ट्री, ईल। देखिए ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं जो डिसऑनेस्ट है, जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो आपके साथ मतलब छल कपट करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए, ऐसे लोगों से दूर भागिए, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकलिए। अभी समय है और अभी राइट टाइम है। जैसे मैंने कहा कि आपकी एनवायरनमेंट, आपकी सोच, आपकी पर्सनैलिटी सब कुछ यहाँ पे बदलने वाली है, तो उसको इस्तेमाल कीजिए और ऐसे लोगों से छुटकारा पाइए। हम कहते हैं ना, इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, तो वही है कि आप अभी इन लोगों से बाहर निकलिए, इन
दोस्तों से, इन लोगों से बाहर निकलिए, तभी आपका ग्रोथ हो पाएगा। और काफ़ी हद तक यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अभी पास्ट को छोड़कर आपको आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा पास्ट में अभी तक अटके हुए हो। और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर आपका जो गुस्सा है, उस गुस्से को यहाँ पे आपको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप अंदर जब झांकते हो तब गुस्से के अलावा और कुछ आप देख नहीं पाते हो। किसी के ऊपर गुस्सा है, किसी के ऊपर डर है, हावी हुआ है, उसको यहाँ पे आपको रिलीज करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, यही बार बार वो कह रहे हैं। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में असर पड़ रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे खाना हजम नहीं होता है, या फिर ब्लोट हो जाते हैं बहुत जल्दी, इन्फ्लेम्ड है बॉडी, फूल जाता है बहुत जल्दी बॉडी, या फिर बहुत आप कह सकते हो कि थकान हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि मेंटल फैटिक बहुत ज़्यादा आपको इस महीने होगा, और अगर नहीं है तो होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत संभल के यहाँ पे आपकी खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, पानी पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे मतलब अपनी शरीर को, अपनी मन को, अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिकवर कर पाओगे, ताकि आगे की जो जर्नी है वो आसान हो। ओके, फिर है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। वही न्यू स्टार्ट, देखिए न्यू स्टार्ट तभी होगा जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़ोगे, और न्यू रिश्ता भी तभी जुड़ेगा जब आप पुरानी रिश्तों को छोड़ोगे, या फिर पुरानी रिश्तों को ठीक तरीके से आप बांधोगे, या फिर वहाँ पे जो कठिनाइयाँ हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उन चीज़ों को सॉल्व कीजिए। और बार बार एक ही चीज़ वो कहना चाहते हैं कि बीच में अपना ईगो, अपना गुस्सा मत लाइए। बहुत जल्दी जो गुस्सा आ जाता है, या फिर बहुत जल्दी जो ईगो आ जाता है कि ठीक है उसने बात नहीं की, मैं भी बात नहीं करूँगी, लेकिन उससे नुकसान किसका हो रहा है? आपका। तो वही चीज़ आपको समझना है और वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए शनि को लेकर बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें कहते हैं, मैंने शनि का साढ़ेसाती कंप्लीट किया है, मुझे पता है। एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि अगर आपका ईगो बहुत हाई है, ठीक है, अगर आपका ईगो बहुत हाई है तो ईगो को साइड में रख के देखिए एक बार। अगर आप नहीं रखोगे तो शनि खुद से वो करेगा, अगर आप पहले से ही वो करने लगोगे तो काफ़ी हद तक आपके लिए आसान होगी। और हम लोग कहते हैं कि शनि की साढ़ेसाती में एक काम करना है आपको, बस अपनी आपसे और दूसरे लोगों से झूठ मत बोलिए। जो भी है जैसा भी है उसे एक्सेप्ट कीजिए, झूठ बोलना बंद कर दीजिए पूरी तरीके से, वो आपको सबसे बड़ा फायदा देगा। तो यहाँ पे ईगो को बीच में बिल्कुल नहीं लाना है। अगर किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए, अगर किसी से माफ़ी मांगना है तो माफ़ी मांग लीजिए। जहाँ पे झुक जाने से आपका काम हो जाएगा वहाँ पे आप झुक जाइए थोड़ा सा, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए दूसरे लोग अगर कुछ कहे भी दे तो उसको थोड़ा सा सह लेना है आपको, वही ईगो को थोड़ा सा साइड में रख के आगे बढ़ना है, तभी आपका जो अंदर का जो लाइट है, आपका जो प्योर वर्जन है, बेस्ट वर्जन है, तभी यहाँ पे बाहर निकलेगा। और इस महीने से उसकी शुरुआत है, आप समझिए और उसको करते रहिए। स्टार्टिंग से करने से क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, और बाद में जाकर शनि जब पूरी तरीके से आपके ऊपर हावी होगा, ठीक है, 7.5 साल का पूरा टाइम है, तब उतना आपको मतलब कष्ट नहीं होगा उस चीज़ को, ठीक है, करने से। फिर है आई चूज टू लर्न थ्रू लव, यस, when I lean on the faith of the universe, peace become real and the presence of love will always cast out fear. प्यार, अपने आप से भी प्यार कीजिए, दूसरों को भी प्यार दीजिए। प्यार से सब कुछ हो सकता है, तो प्यार क्यों नहीं? क्यों नफरत, क्यों ईगो, क्यों गुस्सा, क्यों प्यार नहीं? अरे हम सब तो प्यार ही चाहते हैं, दूसरे लोगों से बस प्यार, अटेंशन और रिस्पेक्ट ही चाहते हैं। बस वो मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। अगर ये मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है, तो वो क्यों नहीं? आप खुद के लिए भी चाहिए और दूसरे लोगों की भी वो दीजिए बस। तो ये रहा आप लोगों की रीडिंग एरीज। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट किया है और अगर आप नहीं डरे हो अब तक, और अब तक आप मेरे साथ हो, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ लोगों को शेयर कीजिए जो आपका करीबी हो। और अपने लिए पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स दिया हुआ है, और मेरा फ़ोन व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, या फिर आप कम्युनिटी पोस्ट में भी एक पोस्ट मैंने किया है टैरो रीडिंग को लेकर, तो वहाँ पे जाके आप अपने लिए टैरो रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के लिए।